ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या कतर का दिया हुआ विमान अब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बनने जा रहा है? क्या राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान एक दिन संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की शोभा बनेगा? और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना के सामने खड़ी हो गई हैं कई बड़ी कानूनी, राजनीतिक और सैन्य अड़चनें? चलिए इन सभी सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई चुनावी रैली, नया फैसला या अंतर्राष्ट्रीय विवाद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक ऐसा विमान है जो उन्हें कतर की ओर से मिला है। खबर यह है कि ट्रंप इस बोइंग 747-8 विमान को भविष्य में मियामी स्थित अपनी प्रस्तावित प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कई बड़ी बाधाएं भी इसके सामने आ रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कतर से मिले बोइंग 747-8 विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरूरी तकनीकी बदलाव, सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और फ्लाइंग टेस्ट पूरे होने के बाद इस विमान को अस्थायी तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स 1 बेड़े में शामिल किया गया। हालांकि ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं है। अमेरिका में पहले से ही नए एयरफोर्स 1 विमानों पर काम चल रहा है। बोइंग कंपनी 2 नई पीढ़ी के प्रेसिडेंशियल विमानों का निर्माण कर रही है, लेकिन ये परियोजना वर्षों की देरी का शिकार रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान साल 2017 में 2 नए एयरफोर्स 1 विमानों का ऑर्डर दिया था। उस समय उम्मीद थी कि ये विमान जल्द तैयार हो जाएंगे, लेकिन निर्माण, तकनीकी बदलाव और इसी के साथ सुरक्षा मानकों के कारण लगातार देरी होती दिखाई दी। अब माना जा रहा है कि ये विमान 2028 के आसपास ही पूरी तरह तैयार हो पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय तक ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जब वो विमान राष्ट्रपति के उपयोग से बाहर हो जाए, तब इसे मियामी में बनने वाली उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया जाए, ताकि उनके राजनीतिक सफर और राष्ट्रपति कार्यकाल की एक खास निशानी बन सके। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। सबसे पहला सवाल तो यह है, क्या किसी विदेशी देश से उपहार मिले विमान को भविष्य में निजी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में रखा जा सकता है? माना जा रहा है कि इसके लिए कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरी चुनौती सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी है। एयरफोर्स 1 जैसे विमान में अत्याधुनिक संचार प्रणाली, सुरक्षा उपकरण और कई गोपनीय तकनीकें लगी होती हैं। ऐसे में विमान को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए तैयार करने से पहले इन सभी संवेदनशील प्रणालियों को हटाना होगा। ये प्रक्रिया आसान नहीं, बल्कि बेहद ज्यादा लंबी और महंगी मानी जाती है। तीसरी चुनौती लॉजिस्टिक की है। बोइंग 747-8 दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमानों में से एक है। इसे किसी संग्रहालय यानी कि म्यूजियम या लाइब्रेरी परिसर तक पहुंचाना, वहां स्थापित करना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। राजनीतिक स्तर पर भी इस योजना को लेकर चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं। कुछ लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप की विरासत को सहेजने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति पद से जुड़े संसाधनों के भविष्य को लेकर पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना ही चाहिए। ये खबर सिर्फ एक विमान की नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पद, सरकारी संपत्ति, विदेशी उपहार और राजनीतिक विरासत जैसे कई बड़े मुद्दों से जुड़ी हुई एक खबर है। अगर ट्रंप अपनी योजना में सफल होते हैं तो ये विमान उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। लेकिन अगर कानूनी या सुरक्षा एजेंसियों ने आपत्ति जताई तो ये योजना सालों तक ऐसे ही अटकी भी रह सकती है। साथ ही नए एयरफोर्स 1 विमानों में लगातार हो रही देरी भी अमेरिकी रक्षा परियोजनाओं और लगातार प्रबंधन को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजर में बना हुआ है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये योजना आखिरकार हकीकत बनती है या फिर राजनीतिक और कानूनी अड़चनों में उलझ कर रह जाती है। आपकी क्या कुछ राय है? क्या राष्ट्रपति के इस्तेमाल में आया ऐसा विमान भविष्य में उनकी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, या इसे पूरी तरह सरकारी संपत्ति ही बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।